आज हम बात करने वाले हैं एक पुलिस मूवी की जिसका नाम है नोबडी स्लीप्स इन बूट्स टुनाइट। ये मूवी सुपर नेचुरल हॉरर है और इसके डायरेक्टर हैं बुर्टोज एम कोवल्स्की। तो मूवी शुरू होती है एक सीन से जहाँ एक पोस्टमैन चिट्ठी लेने एक घर में जाता है। घर के अंदर एक औरत बहुत तेज़ म्यूज़िक बजाकर और खून में सने हुए कपड़े साफ़ कर रही होती है। घर के अंदर दो बच्चों की फ़ोटो लगी होती है और घर भी पुराना सा होता है। तो पोस्टमैन दरवाज़ा बजाता है, आवाज़ लगाता है, पर उस औरत को कुछ सुनाई नहीं देता। तो पोस्टमैन घर के आसपास देखने लगता है तो उस घर के बेसमेंट आ रही होती है जैसे किसी के तड़पने की। तो पोस्टमैन बेसमेंट की डोर खोलता है और देखता है तो पोस्टमैन डर जाता है। वहाँ एक अजीब सा क्रिएचर था जो तड़प रहा था। पोस्टमैन उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो क्रिएचर उसे ही अंदर खींच लेता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में होती है। उस हादसे के 30 साल बाद उस एरिया को कैंप के लिए यूज़ किया जा रहा था। यह ऐसा कैंप था जहां बच्चों को उनके पेरेंट्स बुरी आदतें छुड़ाने के लिए भेजते हैं, जैसे मोबाइल, ड्रग्स, गेम जैसी एडिक्शन से डिटॉक्स होने के लिए भेजते हैं। यहाँ टोटल 50 बच्चे होते हैं और सभी को 10 ग्रुप में बांट दिया जाता है। एक ग्रुप में 5 बच्चे और एक गाइड, और उनके मोबाइल, टैबलेट्स वगैरह जमा कर लिए जाते हैं और उन्हें ट्रैकिंग के लिए भेज देते हैं। अब फिर से वही घर दिखता है और अब वो चुकी है और वो बेसमेंट का लॉक खोल रही होती है जो उस क्रिएचर के लिए हिरन का शिकार करके लाती है। पर जब वो हिरन को खींचकर बेसमेंट में डालने की कोशिश करती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो बेसमेंट में गिर जाती है। तो क्रिएचर वहीं पड़ी की से अपने पैरों को खोल देता है और उस औरत को भी मार देता है, जो कि देखने में बिल्कुल इंसान की तरह है पर थोड़ा अगली है। अब वहाँ जहाँ वो कैंपिंग कर रहे होते हैं वहाँ एक प्रिस्ट आता है, उनका मनोबल बढ़ाता है, उनके जमा किए हुए गैजेट्स को होली वाटर से प्योर करता है और फिर वो सभी कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। उनमें जो ग्रुप नंबर 4 होता है जिसकी गाइड होती है ईज़ा, और ग्रुप मेंबर होते हैं सोफिया, एनीलिया, बार्टी, डैनियल और जुलेक। सभी ट्रैकिंग के लिए जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक जानवर की बॉडी मिलती है जिसे देखकर ईज़ा बोलती है, जो कि उनकी गाइड है, कि ये काम किसी जानवर का नहीं है क्योंकि जानवर अपने खाने को ऐसे नहीं छोड़ता। फिर उनमें से एक को वहाँ पेड़ के पीछे एक क्रिएचर का हाथ दिखाई देता है जिसे देखकर वो डर जाती है। अब वो आगे चले जाते हैं और एक जगह रुक कर, रात हो चुकी होती है तो कहीं रुक जाते हैं। वहाँ वो क्रिएचर आ जाता है और उनमें से एक को मार देता है, जिनमें से डैनियल एक चर्च में पहुँच जाता है। चर्च में वो फादर को सारी बात बताता है और उससे फ़ोन मांग, पर फादर उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और उसे कुर्सी से बांध देता है। जब उसके यहाँ होश आता है तो उसे पता चलता है कि फ़ादर को पता चल चुका है कि वो गे है और फादर गे लोगों से बहुत नफ़रत करता है और उसे मारने वाला है। उस तभी चर्च के बाहर किसी के आने की आवाज़ आती है तो फादर बाहर जाकर देखता है तो वो क्रिएचर बाहर हो। क्रिएचर फादर को एक मशीन में डालकर और मार देता है। अब तभी डैनियल किसी तरह से अपने हाथ खोल लेता है और एक अलमारी के अंदर छुप जाता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। उनमें से 2, जोफिया और जुलेक, एक अजनबी के घर पहुँचते हैं जो बूढ़ा आदमी होता है और वो उसे सब कुछ बताते हैं, सारी कहानी। और फिर पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, वही पोस्टमैन है जो कि किसी तरह से बेसमेंट से बच कर निकल आया था। फिर वो उन्हें बताता है कि वहाँ पर एक औरत रहती थी, उसके 2 लड़के थे। वहाँ आसमान से कुछ गिरा था जिसे वो लड़के उठाकर अपने बेड के नीचे छुपा लेते हैं। वहाँ वो रात को उसमें से कुछ निकलता है और उनके शरीर के अंदर चला जाता है, जस्ट लाइक वेनम, और वो अपने कुत्ते को मार कर खा जाते हैं। सुबह होती है, उनकी माँ देखती है कि वो बेसमेंट में जानवर को खा रहे हैं तो उन्हें बेसमेंट में ही बंद कर देती है और उनके लिए खाना लाती रहती है।
इसका मतलब वो एक क्रिएचर नहीं, वो दो दो क्रिएचर हैं। और वो उन्हें बताता है कि पास ही के गांव में, जो कि 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर एक टेलीफोन है और वो उन्हें रात को वहीं रुकने की सलाह देता है। वहाँ पर खाना भी है, सिक्योरिटी भी है। पर जोफिया उसकी बात नहीं मानती। वो बार्टिक का फ़ोन लेने के लिए बेसमेंट के अंदर जाती है और वहाँ से फ़ोन उठाती है। इतने में ही वो क्रिएचर आ जाता है और जोफिया को पकड़ लेता है। पर वो जोफिया को मारता नहीं है, वो उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी जुलेक वहाँ जाता है और उसके पेट में खंजर घोंप देता है। पर उस क्रिएचर को कुछ नहीं होता और वो जुलेक के वापस वो खंजर निकाल के जुलेक के मार देता है। अब जोफिया बेहोश पड़ी है, उसका एक अलग फेस दिखाई देता है जहाँ उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ है। वो कार से दूर पड़ी है, उसके पापा जिंदा हैं पर जल रहे हैं। अब जोफिया बेहोशी की हालत से उठती है और देखती है कि जुलेक तड़प रहा है और जुलेक उसे बोलता है अपने पेट से चाकू को निकालने के लिए। और उस चाकू को निकालती है तो जुलेक मर जाता है और जोफिया उस चाकू से फिर अपना पैर में बंधे हुए ताले को खोलती है और वहाँ से निकलने ही वाली होती है कि फिर रुक जाती है और वहाँ से कुछ उठाती है तो उनमें से एक क्रिएचर शिकार पर गया हुआ होता है और एक क्रिएचर ऊपर सो रहा होता है। अब वो ऊपर जाती है और खंजर से उस क्रिएचर पर बहुत सारे वार करती है और वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद वो पोस्टमैन जो होता है उसे अपने गेट पर आहट सुनाई देती है। वो सोचता है कि वो क्रिएचर होगा और वो गोली चला देता है। पर जब वो दरवाज़ा खोल कर देखता है तो वहाँ डेनियल होता है जो कि चर्च से भागा था। अब एक पुलिस वाला अपनी गाड़ी में बैठा होता है और अपने वॉकी टॉकी पर बोल रहा होता है कि उसके एरिया में तो कोई क्राइम होता ही नहीं है, कोई घटना होती ही नहीं। तभी जोफिया उसकी कार पे आके टकराती है और उसे सब कुछ बताती है। तो जा रहे होते हैं तो उन्हें क्रिएचर सड़क पर पड़ा दिखाई देता है। अब वो पुलिस वाला गाड़ी से उतरकर उस क्रिएचर के पास जाता है तो और जोफिया उसे मना कर रही होती है तो क्रिएचर उठता है और उस पुलिस वाले को बीच में से 2 भागों में काट देता है। अब वो क्रिएचर कार की तरफ बढ़ता है पर जोफिया किसी तरह से कार से निकलकर ड्राइविंग सीट पर पहुंचकर कार चलाना शुरू कर देती है और उस क्रिएचर पर चढ़ा देती है और निकल जाती है। अब हमें वो 2 पीने वाले बंदे दिखते हैं जिनके बारे में पुलिस वाला वॉकी टॉकी पर बात कर रहा था कि 2 बंदे पीकर सड़क पर घूम रहे हैं। वो उस क्रिएचर के पास पहुंचते हैं और वो क्रिएचर अचानक से उठ जाता है और जिसे जोफिया ने चाकू से मारा था घर के अंदर, वो भी खड़ा हो जाता है। अब फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। अब इसके अगले पार्ट में बताया जाएगा कि वो क्यों बच गए, किस तरह से बचे।